आज हम डिस्कस करेंगे नाइट की टेल, जो कि जोफ्री चौसर की कंटेम्प्रेरी टेल की फर्स्ट टेल है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करी थी स्टोरी टेलिंग में, सबसे पहले शुरू किसने करी थी? नाइट ने। तो नाइट ने शुरू करी थी। सीक्वेंस से देखें तो ये फर्स्ट टेल है जो कि जिससे शुरुआत होती है कंटेम्प्रेरी टेल की स्टोरी टेलिंग प्रोसेस की। उसके बाद देखते हैं हम ये कोडली रोमांस विद क्लासिकल थीम, हीरोइक कपलेट है, सो बचेसियो की टेसाइड वर्क से लिया गया है। लव वर्सेस चिवैलरी, फेथ वर्सेस फ्री विल, जस्टिस, फ्रेंडशिप, ये सब इसकी थीम्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका टाइटल, थीसिस एंड द वॉर इन द थेबस। थीसिस क्या था? एथेंस का ड्यूक था। एथेंस का ड्यूक था थीसिस, जिसकी लड़ाई हो गई थी थिबस के साथ। ठीक है, थिबस में लड़ाई हो गई थी। वहाँ पे दो नाइट थे, प्लोमैन एंड आरसाइड। आरसाइड और प्लोमैन इन्होंने पकड़ लिए थे, गुलाम बना लिए थे। आने के बाद इन्होंने प्रिजन में डाल दिए थे। उसके बाद क्या होता है, इनकी फर्स्ट साइट इनको लव हो जाता है। एमिलिया क्या है? सिस्टर इन लॉ है थीसिस की, जो कि बहुत ही प्रीटी है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है वो। तो वो दोनों उसको एक बार एक झलक में ही उनसे फॉल इन लव हो जाते हैं। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, रिवलरी शुरू हो जाती है। रिवलरी क्या मतलब क्या होता है? व्हेन टू पर्सन लव द सेम लेडी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद आरसाइड को रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन बैन कर दिया जाता है एथेन में कि वो एंट्री नहीं कर सकता। उसके बाद ही रिटर्न इन द डिफरेंट सर्वेंट नेम। उसके बाद वो एक सर्वेंट का भेष बनाता है और फिर वापस आता है, जिसका नाम था पिलोस्ट्रेट। ठीक है, वो क्यों आता है? क्योंकि वो एमेलिया से क्लोज होना चाहता था, उसको पास से देखना चाहता था, और वो चाहता था कि वो भी उसके प्यार में पागल हो जाए, पड़ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लामेन भी छूट गया था जेल से। और फिर देखते हैं कि वो बाहर आने के बाद आरसाइड के पास आते ही उन दोनों की, रोमैन की और आरसाइड की लड़ाई हो जाती है। ये सब देख लेता है, मतलब वहाँ के लोग बताते हैं। तो फिर वहाँ का ड्यूक आ जाता है थीसिस, वो आके देखता है कि इनकी लड़ाई क्यों हो रही है। फिर वो रीज़न पूछता है, वो लोग बता देते कि हम एमिलिया को ऐसे ऐसे लव करते हैं, दैट्स वाई। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो एक टूर्नामेंट रख देता है उन दोनों में। ठीक है, और बोलता है कि जो भी उस टूर्नामेंट में जीतेगा ना, मैं उसकी शादी एमिलिया के साथ करा दूंगा। तो टाइम फिक्स कर दिया जाता है, डेट फिक्स कर दी जाती है। फिर उसके बाद दोनों नाइट और जो एमिलिया है वो अलग अलग गॉड की वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं अलग अलग गॉड से। प्लामेन वीनस की फॉर द लव, आरसाइड फॉर द मास। मास किसका साइन होता है? वो का। उसके बाद एमिलिया डायना की। डायना क्या है? चास्टी। चास्टी मतलब पवित्र, और जो उसको रियल लव करता हो वही विन करे, वो ये चाहती थी। उसके बाद सबसे पहले उनकी लड़ाई वाला दिन आ जाता है। फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में क्या होता है, जो आरसाइड है वो जीत जाता है वॉर को, लेकिन जख्मी होने की वजह से और बहुत सारे अटैक होने की वजह से इवेंचुअली वो डाइड हो जाता है। तो उसकी डेथ के बाद प्लोमैन और एमिलिया की शादी कर दी जाती है। तो ये थी स्टोरी इसकी। और इस स्टोरी से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने भी 2 नोवेल्स का वर्क लिखा था, जो कि बड़ा ही फेमस वर्क था। थैंक यू।